हेलो बच्चों, मैं एसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 साइंस का हम लोग अम्ल क्षार युम लवण एसिड बेस एंड साल्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। ये क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। आपकी डेली क्लासेज 8:00 PM पर स्टार्ट हो जाती हैं। सो आप लोग 8:00 PM पर इस क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, और सब चीज़ों को एकदम से अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा वो आप नोट आउट करते रहेंगे और उसको एक बार दोबारा देख लेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यदि आपको पता होगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ है, आप लोग देखेंगे और बताएंगे इसका क्या सही हो जाएगा। तो जल्दी से देखिए और बताइए। लिटमस विलेन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। लिटमस जो होता है वो कहाँ से निकाला जाता है, यही पूछा गया कि गुलाब के पौधे से निकाला जाता है, या लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है, या फिर मेहंदी के पौधे से, या फिर घास के पौधे से निकाला जाता है। तो आप लोग बताएँगे इसका क्या सही हो जाएगा? तो इनमें से जो सही हो जाएगा ये लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे बच्चे इसका ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल कलर डाई व्हिच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन प्लांट। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएँगे इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का कौन-सा सही होगा। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपचार करने के लिए लाभकारी होता है? क्या हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग कर लेंगे, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से उपयोग कर लें, या सोडियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम क्लोराइड? तो आप लोग बताएँगे इसका क्या सही जाएगा? तो हम अगर जो मधुमक्खी के डंक मारने से हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। अगर जो बात की मेथन जो क्या होता है मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक मेथेनोइक अम्ल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। पूछा जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, मेथेनोइक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल पाया जाता है। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर दिया गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित है में से कौन-सा कथन सही है? इनमें से जो दिया गया है, इनमें से कौन-सा जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं? जी नहीं, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं? जी नहीं, मैंने बताया जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे क्षारीय होते हैं। धातु और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं? जी नहीं, अधातु के ऑक्साइड तो होते हैं लेकिन धातु के ऑक्साइड अम्लीय ना होकर क्षारीय होते हैं। यानी कि इसका सही क्या हो जाएगा? इसका केवल ऑप्शन नंबर जो क्या होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। ऐसे-ऐसे देखिए इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिलते हैं। ऐसे लिख देगा यहाँ पर 2-3 स्टेटमेंट सही लिख देगा। उसके बाद में नीचे फिर विकल्प दिया रहेगा कि ए नंबर का क्या होगा, पहला दूसरा सही होगा या फिर ऐसे लिख देगा, ठीक है? तो आपको क्या करना रहेगा, उसके बारे में जब संपूर्ण जानकारी प्राप्त रहेगी तभी आप लोग इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सही कर सकेंगे, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत चल जाएगा। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बताएँगे इस चौथे नंबर क्वेश्चन का क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन, जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होता है तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवाणु जिसमें जो जल में जो जीवाणु रहते हैं वो कैसे हो जाते हैं? क्या उनका आसान होता है, उनका जो जीवन आसान हो जाता है या फिर कठिन हो जाता है, या जल में परिवर्तन का मान नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें सही क्या हो जाएगा? अगर जो पीएच मान घट गया तो उनमें जो जीव रह रहेंगे वो क्या हो जाएगा, उनका जीना जो हो जाएगा कठिन हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एकदम से ये मतलब आसानी से नहीं रह सकेंगे। हो सकता है कि जो जीव रहे हैं, जलीय जीव जैसे मछली-वछली हो रहे हैं, वो सब मरने की कगार पर आ सकते हैं अगर जो पीएच मान जल का घट जाए तो। ये इसका क्या समझाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएँगे इस 5वें नंबर क्वेश्चन का कौन-सा सही होगा। यहाँ पर देखेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन, तो इसमें कहा क्या गया है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? व्हिच टाइप ऑफ एसिड इज़ फाउंड इन कर्ड? तो क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल, या फिर लैक्टिक अम्ल, या फिर मेथनोइक अम्ल? मेथनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में या नेंटिल के पौधे में? चींटी के डंक में, मैं लिख रहा हूँ चींटी के डंक।
चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? मिथुन का अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की चर्चा की जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टमाटर में। कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। टमाटर में क्या पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे 6वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड? HCl। HCl तो हम लोग जानते हैं एकदम से, ये प्रबल अम्ल है। HNO3 ये भी है। क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। K2SO4 ये क्या, सॉरी H2SO4 ये क्या है? हाइ- हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको। और बात किया ये क्या है? KOH। KOH क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? एक प्रकार का क्षार होता है। ये कैसा होता है? एक प्रकार का क्षार होता है। ये कैसा होता है? ये क्षार होता है। ये अम्ल नहीं होता। ये कैसा होता है? क्षार होता है। इसका क्या समझ जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 6वें का ऑप्शन नंबर डी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे 7वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में पाया जाता है कौन सा अम्ल? दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपको पता आया है या फिर नहीं पता चला, या फिर नहीं पता चला? तो आप लोग बताइएगा कि इस क्वेश्चन का क्या समझाएगा ऑप्शन नंबर, इसका क्या समझाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी कि NaCl का जलीय विलयन है, NaCl का जलीय विलयन है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं, तो बनेगा क्या? तो हम लोग जानते हैं क्या बनता है? NaOH बनता है, एक प्रकार का क्षार बनता है। ये क्या होता है? NaOH बनता है, Cl2 बनता है, और क्या बनता है? ये हो गया, ये हो गया, और क्या बनता है? क्लोर, और जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, तो ये जो अवक्रिया होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अवक्रिया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अवक्रिया। यही पूछा गया है कि इस अवक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अवक्रिया बोलते हैं। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो एकदम सही जाएगा। बाकी यहाँ पर दिया गया है 9th नंबर क्वेश्चन का, तो अम्ल और क्षार के बीच अपक्रिया को किस प्रकार की अपक्रिया कही जाती है? अगर जो अम्ल और क्षार परस्पर अपक्रिया कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई अम्ल हो गया, अम्ल, क्या हो गया? अम्ल, अम्ल हो गया। अगर जो ये क्षार के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा? लवण बनाता है, और क्या बनाता है? जल बनाता है। लवण बनाता है और साथ ही साथ क्या बनाएगा? जल बनाएगा। इस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अपक्रिया। इसी अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया। तो देखेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो यहाँ पर उदासीकरण दिया गया है, तो यहाँ पर कर लीजिए उदासीनीकरण अपक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, बाकी द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में एकदम सच्चे तरीके से मैंने चर्चा कर चुका हूँ। यदि आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाकर उसको देख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी वीडियो पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के, और इंपॉर्टेंट MCQ के भी वीडियो पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर उसको देख लेंगे। बाकी यहाँ पर कहा गया 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10th नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? तो इसमें कहा क्या गया है? सिरका निम्नलिखित सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल में क्या पाया जाता है? दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो ये जो सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर कैसे हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम से हो जाएगा। बात क्या, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगर जो बात किया है साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये संतरा में पाया जाता है। संतरा में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है।
बाकी आप लोग बताएँगे इस 11th नंबर क्वेश्चन का कौन-सा सही होगा? अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? अगर जो अम्लीय वर्षा हो रही है तो उसका पीएच मान कितना होता है? उसका जो पीएच मान होता है वो 5.6 से क्या क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा बोलते हैं। इसका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएँगे इस 12th नंबर क्वेश्चन का कौन-सा सही होगा? NaOH के जलीय विलयन में के साथ जलीय धातु से अपक्रिया करते हैं तो कौन-सी गैस उत्पन्न होती है? क्या होता है? देखिए जेनेन मैंने ले लिया, NaOH ले लिया। जब ये अपक्रिया करेगा तो कौन-सी गैस उत्पन्न होगी ये पूछा गया है। तो कौन-सी गैस उत्पन्न होगी? H2 गैस उत्पन्न होगी, ठीक है? कौन-सी गैस उत्पन्न होगी? H2 गैस उत्पन्न होगी। क्या सही जाएगा इसका? इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? कौन से ऑप्शन में दिया गया है? डी वाले में दिया गया है तो डी वाला बिल्कुल सही जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? डी सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर डी बताए हैं, वो एकदम सही बताए हैं। बाकी बढ़ेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएँगे इस 13 नंबर क्वेश्चन का कौन-सा सही होगा? निम्नलिखित में से पीएच का कौन-सा समान क्षारक विलयन का मान देता है? इसमें पूछा गया है कि किस विलयन का जो क्षारक का मान होता है वो अधिक होता है, पीएच मान कितना होता है? तो देखेंगे अम्ल का जो पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है? कम होता है। 7 से कम होता है और 7 से अधिक की बात की जाए तो किसका होता है? क्षार का होता है। क्षार क्या क्या होता है? 7 से अधिक, 7 से अधिक क्या होता है? अधिक होता है। अगर जो 7 की बात की जाए तो ये किसका होता है? किसका बोलते हैं हम लोग? उदासीन का बोलते हैं, उदासीन का। उदासीन का क्या होता है? 7 होता है। उदासीन का क्या होता है? 7 होता है, पीएच मान होता है, ठीक है? पीएच मान बेसिकली एक प्रकार की पीएच पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल होता है एक ऐसे रहता है एक प्रकार की क्या होती है? स्केल होती है। इसमें 0 से लेकर 14 तक के अंक निर्धारित रहते हैं, जिसमें से बताया जाता है कि अगर जो इधर रहेंगे इधर जाते हैं तो किसका होती है? अम्लीयता बढ़ती है, अगर जो इधर जाते हैं तो क्या होती है? क्षारीयता बढ़ती है, ठीक है? और जो 0 पे रहता है, यहाँ पर जो 7 नंबर पे रहता है, वो क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है? एक प्रकार की पटरी होती है, स्केल होती है, पीएच जो होती है, ठीक है? तो इसमें से पूछा गया है क्षारक के लिए कौन-सा होता है? तो 13 नंबर वाला होता है। 13 क्या होगा? वहाँ पर अगर 13 पे के पास जाएँगे तो क्या होगा? क्षारक होगा, अगर 6 के पास जाएँगे तो अम्लीय होगा, 2 के पास तो अम्लीय होगा और बात की 7 क्या होगा? 7 तो उदासीन होगा। इसका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर और आप लोग बताएँगे इस 14 नंबर क्वेश्चन का कौन-सा सही होगा। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड का पीएच मान कितना होता है? सोडियम जो हाइड्रॉक्साइड है, वो एक प्रकार का प्रबल क्षार है। क्या प्रबल क्षार है? प्रबल क्षार है जिसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? NaOH होता है। तो प्रबल क्षार है जिसका यानी कि पीएच मान क्या रहेगा? अधिक रहेगा, वही प्रबल क्षार रहेगा। तो प सबसे अधिक पीएच वाला कौन-सा दिया गया? तो सबसे अधिक पीएच वाला दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएँगे इसका क्या सही जाएगा? ये दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? आप लोग एचडब्ल्यू में बताएँगे। ये तो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। आई थिंक इसका आंसर सभी विद्यार्थी जानते भी होंगे। तो ये इसका आंसर क्या करेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएँगे। इसमें कहा क्या गया उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा गया है। तो इसकी पीएच मान कितना होता है? ये पूछा गया है। तो आज आपकी मैथ की क्लास नहीं चलेगी 9:00 पीएम पर के अंदर कौन-सी क्लास चलती है? तो आपकी मैथ की क्लास चलती है। तो मैथ की क्लास आज आपकी नहीं चलेगी और बात की जाए आपकी क्लास कितने-कितने बजे चलती है? तो मैथ की क्लास 9:00 पीएम पर चलती है, लेकिन आज ही नहीं चलेगी। और बात की है 8:00 पीएम पर क्या कौन-सा क्लास चलता है? 8:00 पीएम पर मैं आपको पढ़ाता हूँ, कौन-सी क्लास? साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है? साइंस। अगर ये बात किया है 5:00 पीएम पर, तो 5:00 पीएम पर आपको सुखदेव सर पढ़ाते हैं। कौन-सा क्लास पढ़ाते हैं? तो एसएसटी पढ़ाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है? सोशल साइंस पढ़ाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप लोग जॉइन होते रहेंगे तो डेफ़िनेटली आपका जो नंबर है हाई स्कूल में वो एकदम से अच्छे तरीके से अच्छा नंबर रहेगा। तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएँगे, ये आपके लिए एचडब्ल्यू है। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो बाय-बाय प्यारे बच्चों।